अब बात करते हैं महंगाई की, जिसको लगातार लोकतंत्र में हम उठा रहे हैं। हम तो भैया बड़पली रोज बचाएंगे सरकार को इस उम्मीद में कि वो जाग जाए। नहीं जागेगी तो तब तक आपकी आवाज़ हम ज़रूर उठाते रहेंगे। अब कभी ना कभी तो इसी उम्मीद में कि सरकार के कानों में भी जू नहीं गई। पिछले कुछ दिनों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि महंगाई की कहानी किस तरीके से ऊपर की तरफ ही जाती दिखाई पड़ रही है। एक तो हर दिन सब कुछ महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो समझ लीजिए कि मेरे और आपके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, हमारा बिल्कुल मखौल उड़ा रहे हैं। महंगाई पर अब मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री की जो बयान है उसको जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे मंत्री जी बिल्कुल जमीनी स्थिति से कोसों दूर है। कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ी है तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब सैलरी किस दर पे बढ़ती है, महंगाई किस दर पे खड़ी हुई है और आपको बैंक से मिलता क्या है सेविंग में, इसका दर्द मंत्री जी को कौन समझाए। आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में। अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। महंगाई पर यह सबसे नया ज्ञान है, बिल्कुल नया। पेट्रोल डीजल की कीमतों की रफ्तार बहुत तेज है और उससे भी तेज है मंत्री जी का इकोनॉमिक कैलकुलेशन। इस पर एक बार वाह वाह करिए, फिर आह आह कीजिए, क्योंकि इसके अलावा हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते। मंत्री जी का महंगाई ज्ञान पुनः प्राप्त कीजिए। हर चीज तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही सब्जियों की कीमतों में आग लगी है। किराना का सामान महंगा हो गया है, लेकिन महंगाई पर नए नए तर्क देने वाले मंत्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश के मंत्री जी महंगाई मंत्र दे रहे हैं। सैलरी और महंगाई पर उन्होंने नया शोध किया है। मंत्री जी की यही है सफाई, स्वीकार करो ये महंगाई। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। नेता, मंत्री और उनके संतरी महंगाई पर अपनी तरफ से लगातार बयान दे रहे हैं। जहां मौका मिलता है वहां महंगाई को परिभाषित कर रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक राज्य के मंत्री की बातें नहीं है, लेकिन उनके बयानों और उसकी सच्चाई में फर्क बहुत ज्यादा है। 2019 में महंगाई दर 3.72% थी। 2020 में वही बढ़कर 6.62% हो गई, जबकि जुलाई 2021 में 5.59% है। जबकि सैलरी 2014 में 10.5%, 2020 में 9%, जबकि 2021 में 6.4% बढ़ी है। महेंद्र सिंह सिसोदिया मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। हर दिन सैकड़ों लोगों से वो मिलते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने जो तुलना की है उसमें वो फंस गए हैं। पिछले 38 दिन में डीजल के 30 बार दाम बढ़े हैं। पिछले 34 दिन में पेट्रोल के 27 बार दाम बढ़े हैं। नेताओं के साथ कई बार सियासी मजबूरी होती है। हो सकता है महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ भी कोई मजबूरी हो। अब विपक्ष ने इस जरूरी मुद्दे को हवा दे दी है। मनरेगा में 2 करोड़ जो काम मांग रहे हैं, इसका मतलब काम भी नहीं है। तो शायद मध्य प्रदेश के जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसी बात कही है, तो मालूम नहीं अपनी बात कर रहे होंगे जरूर। लेकिन मध्य प्रदेश से निकलकर ओडिशा पहुंचते पहुंचते महंगाई की तस्वीरें बदल जाती है। भुवनेश्वर चलते हैं, जहां महिलाओं ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर अफसोस कि जनता के इस दर्द की दवा किसी को नहीं मिल रही है। मिलेगी भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार के कानों तक ये आक्रोश, ये रोष पहुंच ही नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पर मुझे सच में नहीं लगता कि सरकार तक ये पहुंच नहीं रहा है। पहुंच तो रहा है आक्रोश, तभी ये सब ऊटपटांग बयान आ रहे हैं। बस है कि शायद फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बात दिवाली का, क्योंकि त्योहार है, 3 दिन में वाली दिवाली आने वाली, एक आपको दिखाता हूं कि पिछली दिवाली से अब की दिवाली पे आपकी जेब कितनी कट रही। पेट्रोल पिछली दिवाली पर 81 रुपए 6 पैसे का था, अब 109 रुपए 59 पैसे का पेट्रोल इस वक्त बिक रहा है। 29 रुपए ज्यादा दे रहे हैं आप एक साल के अंतराल में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डीजल की, और डीजल का असर सब चीजों पे पड़ता है।
जो भी आप दिवाली पे खरीदेंगे उन सब चीजों पे डीजल का असर पड़ेगा। ये थोड़ा नीचे कर देता हूं, आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी। 70 रुपए 46 पैसे का जो डीजल था वो 98 रुपए 42 पैसे का इस वक्त बिक रहा है। आपकी जेब से 29 रुपए प्रति लीटर तो सीधा सीधा डीजल ले रहा है, और इसका जो असर पड़ रहा है सब्जियों पे, दालों पर, हर चीज पर, वो एक अलग है। एलपीजी सिलेंडर की नॉन सब्सिडी वाले की बात कर लेते हैं। पिछली बार दिवाली पे ये 549 रुपए का मिल रहा था, और अब ये करीब 900 रुपए का मिल रहा है। 305 रुपए 5 पैसे आप इस वक्त इस नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर पर फालतू दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये देख लीजिए इन्हीं चीजों को, सरसों का तेल है, घर में खाना बनाने के लिए चाहिए होता है ना, 160 रुपए प्रति किलो में बिक रहा था लीटर में, इस बार 210 से 265 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 50 रुपए की कीमत बढ़ गई है। बताइए सस्ता क्या है। चीनी की बात कर लेते हैं। 38 रुपए प्रति किलो की चीनी इस समय 50 से 65 रुपए प्रति किलो में भी बिक रही है। 12 रुपए आप चीनी पर हर किलो पे फालतू दे रहे हैं। मोमबत्तियों का पैकेट जलाएंगे, अपने घर के बाहर लगाएंगे, कुछ रोशनी करेंगे, 40 रुपए का पैकेट था, 55 रुपए का बिक रहा है। 15 रुपए मोमबत्ती के पैकेट पे भी बढ़ गया है। दिवाली की लाइटें जो आप लेते थे पिछली बार 300 रुपए की दे रहे थे, अब 375 रुपए की प्रति झालर जो है ले रहे हैं। बड़ी मेहनत करी है मेरे प्रोड्यूसर्स ने सारा डेटा निकालने में। 75 रुपए का अब आपको इस पे भी आपकी जेब कट रही है। तो कैसे मनाइएगा दिवाली? पेट्रोल डीजल से आप किसी घर मिलने नहीं जा सकते, इतनी महंगाई हो गई है। मोमबत्ती जलाना आपके बस की नहीं रहा। झालर पे भी महंगाई बढ़ती जा रही है। शक्कर महंगा, तेल महंगा। अब हैप्पी दिवाली कहें तो कहें कैसे? अब महंगाई की इस मार के बीच में छोटे व्यापारी जो हैं वो अभी भी बेचारे उम्मीद लगाए बैठे हैं। पहले कोरोना ने उनका दम निकाला। लखनऊ से हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने यह रिपोर्ट भेजी है कि उम्मीद की टकटकी लगाए कि चलिए भैया कहीं ना कहीं से थोड़ी सी अपनी जेब खाली कर दीजिए क्योंकि इन व्यापारियों का भला हो जाए। पर जनता पूछ रही है कि पैसा लाएं तो लाएं कहां से? बात अगर दिवाली के त्योहारों की हो और दीपक और दियों की बात ना हो तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। और इसीलिए हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के बाजार में। यहाँ पर अगर आप देखें ठीक पीछे तो चौक जो है वो यहाँ पर सज गई है, और चौक में मिट्टी के जो दिए हैं उससे बने हुए जो खिलौने हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो रंग बिरंगे मिट्टी के खिलौने जो है वो मौजूद हैं। दिए भी अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुजीत शर्मा। सुजीत शर्मा, इस बार दिवाली में रौनक दिख रही? जी हाँ, अभी तो थोड़ी फीकी है लेकिन धनतेरस से रौनक चालू हो जाएगी। धनतेरस से रौनक चालू हो जाएगी। इस बार कितने दिए बनाकर लाए आप? ये 5000 दिए हैं हमारे पास। 5000 दिए हैं। और भगवान लक्ष्मी गणेश भी बनवा कर लेकर आए? जी जी जी, ये देखिए लगे हुए हैं। और इस बार आशा है कि पिछली बार से अच्छी दिवाली हो। पिछली बार से अच्छी दिवाली होगी। आप खरीदने के लिए आए हुए हैं? हाँ, मैं खरीदने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? उपेंद्र। हाँ। तो क्या क्या खरीदा आपने? अभी मैं देख रहा हूँ मूर्तियाँ लेनी है घर के लिए, दिवाली के लिए। अच्छा। हाँ। लक्ष्मी गणेश? हाँ, लक्ष्मी गणेश। ये दिए भी खरीदने हैं? हाँ, दिए भी लेने। रौनक है मतलब इस बार दिवाली? हाँ ठीक है, कोई उस तरह का नहीं बट ठीक है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और देखिए कि यहाँ पर जो मिट्टी के दिए हैं वो अलग अलग रंग के अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। ये एक जो है मिट्टी का एक दूसरा बर्तन है वो बनाया गया है। और आमतौर पर जो खिलौने होते हैं वो यहाँ पर बच्चों के खिलौने जो हैं वो भी बनाए गए हैं, जिसमें ये चक्री है जिसको आमतौर पर बच्चे सिंबॉलिक तौर पर आटा पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और जो दिवाली की रौनक है वो बढ़ रही है। हालांकि धनतेरस के साथ साथ ये रौनक जो है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। महंगाई आपको दिखाई, उसके बाद ये भी दिखाया कि कैसे बाजारों में रौनक का इंतजार छोटे व्यापारी कर रहे हैं। दिवाली का टाइम है, एक बार फिर कोशिश करेंगे कि शायद साहब बहादुर को थोड़ा सा